आज हम बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी की, जिसका नेटवर्क भारत में सबसे ज्यादा है अभी के समय। जी हां दोस्तों, आप सही सोच रहे हैं। हम बात करने वाले हैं बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। आखिर भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कैसे हुई? दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के बारे में। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में कैसे आए, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी, हम सारी बात करेंगे इस वीडियो में। बस लास्ट तक रॉयल बाबा के साथ बने रहें। भारत की राजनीति में कुछ पार्टियां समय के साथ आती जाती रहीं, लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसने विचारधारा, संगठन और नेतृत्व के दम पर खुद को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बना लिया। उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी है। ये कहानी सिर्फ एक पार्टी की नहीं, ये कहानी है विचारधारा, संघर्ष, पराजय, पुनर्जन्म और सत्ता तक के सफर की। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश के सामने कई सवाल थे। देश कैसे चलेगा, संविधान कैसा होगा, भारत की पहचान क्या होगी। उस समय राजनीति में कांग्रेस सबसे बड़ी ताकत थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो मानते थे कि भारत सिर्फ एक भौगोलिक देश नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र है। यहीं से जन्म हुआ राष्ट्रवादी विचारधारा का। 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना की थी। आरएसएस का उद्देश्य था हिंदू समाज को संगठित करना, राष्ट्रभक्ति की भावना जगाना, सांस्कृतिक एकता बनाए रखना। आरएसएस राजनीतिक पार्टी नहीं था, लेकिन उससे जुड़े कार्यकर्ता राजनीति में बदलाव चाहते थे। 1951 में एक बड़ा कदम उठाया गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक विद्वान राष्ट्रवादी नेता, ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की। यही जनसंघ आगे चलकर बीजेपी की नींव बना। और बीजेपी का विचार प्रखर भी था, एक राष्ट्र, एक संविधान, कश्मीर से धारा 370 हटाने की मांग, समान नागरिक संहिता, राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक एकता। 1952 के पहले चुनाव में जनसंघ को ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन विचार बो दिया गया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में अलग संविधान और झंडे का विरोध किया। 1953 में बिना परमिट कश्मीर जाने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। जेल में रहस्यमयी हालात में उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना जनसंघ और राष्ट्रवादी राजनीति के लिए एक बड़ा झटका थी, लेकिन यही बलिदान आगे की राजनीति की प्रेरणा बना। 1960 से 70 के दशक में दो नाम उभर कर सामने आए, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी। अटल जी ओजस्वी वक्ता, कवि, सौम्य नेता, आडवाणी जी मजबूत संगठनकर्ता, रणनीतिकार। जनसंघ धीरे धीरे पहचान बनाने लगा। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया, लोकतंत्र कुचला गया, नेताओं को जेल में डाला गया, जनसंघ के नेता भी जेल गए। 1977 में सभी विपक्षी दल मिलकर बने। जब जनता पार्टी सरकार में आए, तब चुनाव में कांग्रेस हार गई। जनता पार्टी सत्ता में आई, अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, लेकिन जनता पार्टी ज्यादा समय नहीं चली। कुछ दिन के बाद एक और पार्टी भारतीय राजनीति में प्रवेश करती है, जिसका नाम बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी थी। 6 अप्रैल 1980 को एक नई पार्टी बनी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी। पहले चुनाव 1984 में बीजेपी को सिर्फ 2 सीटें मिली। यह पार्टी के इतिहास का सबसे कठिन समय था। 1980 के दशक के अंत में बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया, अयोध्या राम मंदिर आंदोलन। लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा 1990 ने पूरे देश की राजनीति बदल दी। बीजेपी को हिंदू समाज का समर्थन मिला, गांव-गांव पहचान बनी। 1991, 1996 के चुनावों में बीजेपी तेजी से उभरी। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उनके कार्य पोखरण परमाणु परीक्षण, स्वर्णिम चतुर्भुज, सड़क परियोजना, शांति और विकास की राजनीति। 2004 में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। 10 साल तक बीजेपी विपक्ष में रही। इसी दौरान उभरे नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री। विकास मॉडल, मजबूत नेतृत्व की छवि, देश में बदलाव की चाह बढ़ रही थी। समय आया 2014 का। 2014 मोदी युग की शुरुआत। 2014 में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। पहली बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। 2019 में फिर से बड़ी जीत, बड़े फैसले,
धारा 370 समाप्त, राम मंदिर निर्माण, 3 तलाक कानून, नागरिकता संशोधन कानून, गरीब कल्याण योजनाएं। बीजेपी देश की सबसे मजबूत पार्टी बनी। आज बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी, मजबूत संगठन केंद्र और कई राज्यों में सत्ता समर्थक कहते हैं बीजेपी राष्ट्रवाद और विकास की पार्टी है। आलोचक कहते हैं बीजेपी पर सत्ता केंद्रीकरण का आरोप है, लेकिन एक बात तय है, बीजेपी ने भारतीय राजनीति को पूरी तरह बदल दिया। जनसंघ से बीजेपी तक का सफर आसान नहीं था। यह कहानी है विचार की, बलिदान की, संगठन की और सत्ता तक पहुंचने की। भारतीय जनता पार्टी आज सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की सबसे प्रभावशाली शक्ति बन चुकी है। ये थी कहानी भारतीय जनता पार्टी की एक बात। और दोस्तों, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा हूं और ना ही किसी की तारीफ कर रहा हूं और ना ही किसी की बुराई। जो सच है वह मैंने आपके सामने रखा है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और जाते जाते रॉयल बाबा को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।